ये सब क्या हो गया अचानक से मेरे बर्ड सेटअप में? किसकी नज़र लग गई? सब कुछ तो मैं करती हूँ और कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर ये सब होता है, तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी भी सब कुछ बिल्कुल खाली-खाली सा लग रहा है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं? क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जैसा कि हुआ। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फैमिली, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और सर दर्द होना ही है क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है। क्योंकि हमारे बर्ड सेटअप में कुछ ऐसा हो गया है फैमिली, जो कि नहीं होना चाहिए था। और मतलब एक साथ ही इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? क्योंकि फैमिली, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से कुछ ना कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है, तो मन बहुत ज़्यादा खुश होता है देखकर कि हाँ, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसे ही सब कुछ चलता रहे तो बहुत अच्छा है आगे। लेकिन अगर फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो कि जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती है, तो फिर मन बहुत दुखी हो जाता है। तो फैमिली, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। फैमिली, हम आप लोगों को मालूम होगा कि मैं कुछ टाइम पहले जब कुछ समर सीजन था, अभी समथिंग 2 या 3 महीने पहले की बात है, 2 महीने कह सकते हैं। तो हम अपने सेटअप पर गोल्डन फिंचेस लेकर आए थे। हमारे पास एक ही गोल्डन फिंच एक ही गोल्डन फिंच थी, जो कि मेल था, यानी कि एलेक्स। तो एलेक्स की उससे पहले भी मैं बहुत बार फीमेल लेकर आई थी, लेकिन बार बार एलेक्स की जो फीमेल थी वो डेथ कर जाती थी और जो हमारा गोल्डन मेल था वो बार बार अकेला ही रह जाता था। तो कोई नहीं, इस बार फिर से मैंने सोचा था इसको एक फीमेल लाकर दूंगी। तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या ही हुआ, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल ठीक था, जो हमारा गोल्डन मेल यानी कि एलेक्स था। कितने टाइम से हमारे बर्ड सेटअप पर रह रहा था, पूरी विंटर भी उसने मतलब इतने अच्छे से रहा वो सेटअप पर। कोई मतलब उसको बीमारी नहीं, कुछ नहीं। एक बार के लिए मुझे लगा भी था, बहुत टाइम पहले की बात है ये, कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बीमार है, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और फिर वो एकदम से ठीक हो गया। लेकिन अब पता नहीं, जब पूरी सर्दी उसने इतने अच्छे से उसका स्ट्रगल रहा और हमारे बर्ड सेटअप पर वो इतने अच्छे से रहा, तो लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि फैमिली, एलेक्स हमारे बर्ड सेटअप को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एलेक्स तो एलेक्स, साथ में जो हम एक और गोल्डन फिंच का पेयर लेकर आए थे, उसमें से भी फैमिली एक फीमेल डेथ कर गई। एलेक्स जो है वो ब्लैक हेडेड था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। जिन लोगों ने नहीं देखा एलेक्स को, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप एलेक्स को देख सकते हैं इजीली। उसके साथ जो हम एक और पेयर लेकर आए थे गोल्डन फिंच का, उसमें से भी एक फीमेल डेथ कर गई। तो फैमिली, अभी मेरे बर्ड सेटअप से 2 गोल्डन फिंचेस हमेशा के लिए जा चुकी हैं हमारे बर्ड सेटअप को छोड़कर। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, एक ही हमारे पास अभी गोल्डन, जो कि वो भी मेल है, वो हमारे पास है। तो इसके लिए देखते हैं, हम जल्दी कोई फीमेल लेकर आएंगे। पर हाँ फैमिली, अफसोस इस बात का कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये दोनों मतलब अभी 2 दिन पहले की बात है जब 2 गोल्डन फिंचेस की डेथ हो गई। और हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, छत का काम चल रहा है, तो नहीं हो पाता है पॉसिबल, बहुत बार शोर होता है। और अगर मैं उनको रख भी लेती तो वो भी ठीक नहीं है फैमिली, क्योंकि बाकी बर्ड्स भी होते हैं हमारे बर्ड सेटअप में, और गर्मी का वैसे टाइम है तो बॉडी को ज़्यादा मतलब ऐसे रख भी नहीं सकते थे, और उससे स्मेल आने लगती है। बाकी बर्ड्स के लिए उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं, कुछ भी बहुत सारे रीज़न है। तो इसलिए मैं उनको अपने पास नहीं रख पाई और मैंने जल्दी ही उनको फिर मिट्टी में दबा दिया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेती हूँ। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के पास कौन सा गोल्डन मेल है जो कि अभी हमारे पास अकेला रह गया है, और साथ में कुछ और भी बताना है फैमिली। पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर वहाँ पे लेकर चलूँगी। तो गाइज, ये रहा वो गोल्डन मेल जो कि अभी बिल्कुल अकेला हो चुका है। देखिए, ये रेड हेडेड है और बस अब मेरे पास यही गोल्डन मेल रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत बार इससे पहले भी मेरी कई गोल्डन फिंचेस की डेथ हो चुकी है, और इस बार तो एक साथ 2 गोल्डन फिंचेस की डेथ हो गई। तो अभी मेरे पास ये अकेला ही रह गया है मेल, और देखती हूँ जल्दी मैं इसके लिए कोई फीमेल लेकर आऊँगी। कुछ टाइम पहले ये भी थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन मैंने इसको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और फिर मैंने इसको ठीक कर दिया। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है और एक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं बाकी इसको, और जल्दी हम इसके लिए फ़ीमेल लेकर आएंगे। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं।
क्योंकि फैमिली वहाँ भी कुछ ऐसा हो गया है जो कि नहीं होना था, और वो भी मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो वो मैं दिखा सकती हूँ और साथ में बताऊँगी भी उसके बारे में भी। तो गाइज़ ये वाला जो केज है हमारा, ये पूरा का पूरा अभी जो है वो कबूतरों का हो चुका है। जितने भी फैंसी पिजन्स हैं हमारे, वो सभी इसी के अंदर हैं, और जो भी नए पट्ठे निकल कर आए हैं वो उनको सभी को मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और रीज़न भी आप लोग जानते हैं क्यों मैंने इन सबको यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी ये सब लोग यहाँ पर ठीक से रह रहे हैं। तो फैमिली वो वाली आप लोग बास्केट है, देखिए वहाँ पर एक रेड कलर की बास्केट देख रहे होंगे, आप लोग अच्छे से जानते हैं। वहाँ पर हमारा ये वाला पेयर रहता था, ये देखिए जैक और जैनी, ये दोनों बैठे हुए हैं साथ में। पहले ये वाला जो पेयर है वो वहाँ पर रहता था, फर्स्ट टाइम इन्होंने हमारे सेटअप पर ब्रीड की आने के बाद। और ये देखिए उससे 2 बच्चे निकल कर आए थे ये वाले, आप लोगों को दिखा देती हूँ आप एक बार। ये देखिए ये वाला, एक तो ये रहा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फुल ब्लैक कलर में, और इसका जो सिर है वो थोड़ा वाइट शेड में है, और बाकी पूरी जो इसकी बॉडी का कलर है वो ब्लैक है। और दूसरा जो बच्चा था वो भी फैमिली सेम, दोनों ब्लैक कलर के थे, दोनों ही ब्लैक कलर में मतलब निकल कर आए हैं। तो लेकिन अभी ऐसा पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं कि फैमिली एक बच्चा देखिए यहाँ पर ये रहा जिसकी डेथ हो चुकी है, और मुझे अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या मतलब क्या रीज़न है जो ये डेथ कर गया, क्योंकि दोनों अच्छे से रह रहे थे एक साथ, और मतलब फीड भी अभी सेल्फ फीड पर आ चुके थे, और थोड़ा थोड़ा इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको फीड करा देते थे, बाकी ये दोनों खुद से ही फीड ले रहे थे। लेकिन अभी देखिए पता नहीं क्या हुआ, मैंने आकर देखा, मैं वैसे ही जैसे कि सेम डेली रूटीन इनको आकर फीड देना, इनको देखना कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ है तो नहीं। तो जब बिल्कुल ठीक था तो मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है क्या है। तो लेकिन अब मैं क्या देख रही हूँ कि फैमिली इसकी डेथ हो गई, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था केज के अंदर, और डेथ का रीज़न क्या है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छे से फीड ले रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये डेथ कर गया। और मुझे बहुत दुख है फैमिली इस बात का, क्योंकि दोनों बच्चे सच में वाकई बहुत खूबसूरत निकल कर आए थे, और देखिए धीरे धीरे बड़े भी होने लगे थे, कितना बड़ा हो ये भी हो गया है, और इसके साथ वाला जो है दूसरा वो भी कितना बड़ा हो गया है, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी डेथ हो गई। खैर क्या कर सकते हैं फैमिली। तो देखा फैमिली आप लोगों ने कितना कुछ हमारे सेटअप पर हो चुका है, और एक साथ ही इतना सब कुछ एक साथ हो जाना बहुत दुख की बात है। 2 गोल्डन फिंचेस की डेथ हो गई, और साथ ही में जैक और जैनी का ये बच्चा था जो कि अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही थी, दोनों बच्चे साथ में बड़े हो रहे थे, और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि बड़े होकर कैसे लगने वाले हैं, और बहुत खुशी थी मुझे। लेकिन क्या कर सकते हैं फैमिली, जो होना है वो तो होकर ही रहता है, और बस ये तो लाइफ है फैमिली, ऐसा ही कुछ चलता रहता है। कभी कुछ बहुत अच्छा होता है तो कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद से मन मतलब ख़राब हो जाता है। तो सुख और दुख तो फैमिली लगे ही रहते हैं जब तक लाइफ है। लेकिन मुझे आप लोग प्लीज़ एक बार ये ज़रूर बताइएगा कि जब दोनों गोल्डन फिंचेस मतलब बिल्कुल एक्टिव थी और ठीक थी, और ये बच्चा भी अच्छे से फीड ले रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो क्या रीज़न हो सकता है फैमिली इनकी डेथ का जो ये सडनली डेथ कर गई। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं फीड का ख्याल नहीं रखती हूँ, फीड भी इनको टाइम टू टाइम देना, और पानी को भी बार बार चेंज करती हूँ। मतलब ऐसा कभी ये मतलब गंदगी की वजह से गंदे पानी को ना पी लें और बीमार ना हो जाए, डेथ ना हो जाए इनकी, तो सब चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से ये डेथ कर जाते हैं। और अभी 3 परिंदे हमारे सेटअप से हमेशा के लिए जा चुके हैं, बहुत दुख की बात है। तो ठीक है फैमिली, आज के लिए इतना ही समय दे पाऊँगी आप लोगों को। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और मॉर्निंग से सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। और ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।